ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 परिव्राजकों को धम्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले और शील के पथ पर चले तो इस दुख का अंत किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से उनके धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ समझाया। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अच्छाई का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। किसी प्राणी की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना, नशीली चीज़ों को ग्रहण न करना। मैं कहता हूँ कि हर आदमी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई और बुराई को माप सके। दुनिया में हर जगह पतित लोग यानी नैतिक रूप से भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो वे पतित होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता है। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह पतित होने पर भी यह नहीं जान पाता कि वह पतित है, इसलिए वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि वह पतित अवस्था से ऊपर उठे, क्योंकि वह जानता है कि वह पतित है। बुद्ध ने कहा, आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने का यही बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर जाए यह उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह है कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही ना हो। हे परिव्राजकों, तुम यह पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने आप से प्रश्न करो कि क्या यह शील आदमी के लिए कल्याणकारी है, और साथ ही यह भी पूछो कि क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए।